की कहानी के ऊपर, और कहानी के बाद देहरादून की बात करेंगे। बात 3 मई 2019 की है, 3 मई 2019। 2019 को सुबह सुबह एक पुलिस स्टेशन में मुंबई के एक कांस्टेबल के पास फोन आता है। थाने की घंटी बजी, उसने उठाया। दिलीप धूमल उनका नाम था। सामने से किसी ने फोन करके कहा कि साहब यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है और उसके बाहर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है। तो ये इलाका था शिवाजी नगर का, और शिवाजी नगर के अंदर भी ये जो एरिया था वो घाट कोपर मानखुर्द लिंक रोड। तो पुलिस की टीम को जैसी ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम उस पब्लिक टॉयलेट के पास पहुंचती है। वहां देखती है कि एक शख्स बुरी तरह लहूलुहान, सर पे उसके गहरे जख्म, किसी ने देखकर ही लग रहा था वजनी पत्थर से उसके सर पे हमला किया है। फौरन उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, नज़दीक के सरकारी अस्पताल। लेकिन डॉक्टर देखते ही उसे मुर्दा करार दे देते हैं। अब पुलिस की नज़र में ये एक मर्डर केस था। उस लाश ने जो कपड़े थे उसकी तलाशी ली गई, लेकिन कोई ऐसी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। सब कुछ पैंट की जेबें खाली, शर्ट खाली, कोई ऐसा क्लू नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। अब पुलिस वापस मौके पर पहुंचती है और जिस पब्लिक टॉयलेट के पास ये लाश मिली थी वहाँ पता करती है कि कौन कौन, और ये सुबह सुबह का वक्त था, करीब 6:30 बजे थे। तो पुलिस आसपास में पता करती है तो पता चलता है कि इस पब्लिक टॉयलेट के करीब ही एक पार्किंग का एरिया है, और उस पार्किंग एरिया में एक मुलाजिम है जो काम करता है, नाइट ड्यूटी उसकी थी। पुलिस उसके पास पहुंचती है इस उम्मीद से कि कुछ बताएगा। उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर पुलिस को पता चला कि ये तो चश्मदीद है। उसने बताया कि साहब सुबह करीब 5 बजे का वक्त था और मैं चूँकि ड्यूटी पे था पार्किंग के, तो मैं टहल रहा था। सुबह सुबह इतना काम होता नहीं। तभी मैंने देखा कि 2 शख्स एक आदमी से लड़ रहे हैं और उन दोनों में से एक ने एक को थप्पड़ मारा। फिर मैंने देखा कि उसने भी हाथापाई करने की, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तभी उन्होंने वजनी पत्थर से उसके सर पे मारा ज़ोर से, और फिर उसके जेब से उन्होंने पर्स वर्स सब निकाले और भाग गए दौड़कर। बोला मैं दूर से देख रहा था और मैं डर भी गया। वो 2 थे, मैं अकेला, तो मैं बीच बचाव भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो भाग गए तो फिर मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मैंने ये तो जान नहीं है इसके अंदर, जब मर चुका है। तब मैंने आपको कॉल किया। अब उस विटनेस से ये पता चल गया कि 2 लोग थे। पुलिस ने आसपास के इलाके को खंगाला, 2019 की बात है ये। तो ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे नशेड़ी और ये सारे लोग उस एरिया में घूमते हैं। तो तफ्तीश करते करते पुलिस के अपने मुखबिरों से पता चला कि 2 लोग उस एरिया में उस रात घूम रहे थे, और उन दोनों, एक का नाम इसमें था शफीउल्ला कुरैशी और दूसरे का नाम नियाज अहमद चौधरी उर्फ गांजा। दोनों की उम्र यही कोई 20, 22, 23 साल रही होगी। दोनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा हमने इसके पैसे वैसे जेब से निकाले थे और वो हमसे लड़ पड़ा, हमें लूटने नहीं दे रहा था, तो हमने उसको पत्थर से मार डाला। पुलिस ने पूरी पूछताछ के लिए, पता इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, पता चला ये सिर्फ एक लूटपाट का वाकया था। वो लूट रहे थे और वो विरोध कर रहा था, उसी चक्कर में मर गया। अब यहाँ से ये केस एक अजीब रुख लेती है। मतलब आमतौर पे कत्ल के केस में ये होता है कि पुलिस को लाश मिलती है, फिर कातिल को ढूंढा जाता है और उसके बाद उठाकर चार्जशीट तैयार होती है, अदालत में केस पहुंच जाता है। यहाँ पुलिस के पास लाश भी है, यहाँ पुलिस के पास दोनों कातिल भी हैं, कत्ल की वजह भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और वो ये कि कत्ल जिसका हुआ वो कौन है। अब जब दोनों कातिल से पूछा गया कि तुम ये बताओ कि ये कौन है जिसको मारा, तो उसने कहा साहब हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो नशे में इधर से गुजर रहे थे, ये मिल गया, हमने कहा इससे कुछ लूट लेते हैं, और उसी लूटपाट के दौरान हाथापाई में वो हमसे मारा गया, तो हम उसे नहीं जानते। अच्छा, पुलिस ने उसको हर तरीके से दोनों को खंगाल लिया। पता चला कि वाकई वो दोनों सच बोल रहे हैं, नहीं जानते। अब पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं जिससे वो उस मरने वाले शख्स की जानकारी निकाल सके कि यह है कौन। अब कपड़े वपड़े के अंदर कुछ था नहीं। पुलिस ने फोटो वोटो खींचा, उसके बाद तभी बॉडी पे जब नज़र गई तो पुलिस ने देखा कि उसकी एक उंगली पर एक स्याही के निशान है,
और वो निशान ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हम लोग इलेक्शन के दौरान वोट डालते हैं तो दोबारा वोट न देने चले जाएं तो वो स्याही लगाई जाती है उंगली पर। बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोटो भी खिंचाते हैं। हालांकि एक दौर में ये था कि स्याही का भी तोड़ था, आज भी है, कि आपको स्याही लगा दी गई, उसके बाद आप उसको बाहर आकर मिटा दीजिए, फिर दोबारा आप वोट दे आइए। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है शहरों में अब आधार वाधार, लेकिन अभी भी जुगाड़ हो जाता है। तो खैर वो स्याही के निशान थे और पुलिस को ये लगा कि शख्स वोट दिया अभी। अच्छा, ये बात 3 मई की है और इससे ठीक कुछ दिन पहले अप्रैल में चुनाव था और पूरे देश में इलेक्शन था। और वो इलेक्शन था 2020 बल्कि 2019 का लोकसभा का चुनाव, क्योंकि 14 का हुआ, फिर 19 का हुआ, अब अगले साल 24 का होना है। तो 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो पूरे देश के साथ साथ मुंबई में भी ये चुनाव हुआ। अब पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा यहाँ पर था, इसका मतलब है आसपास का कहीं का होगा और यहीं कहीं इसने वोट भी दिया होगा। खैर पुलिस ने उसकी तस्वीर, उस फिरली पोस्टर बनाए और पूरे इलाके में, ये शिवाजी नगर के आसपास का जितना इलाका है या फिर घाटकोपर का एरिया हुआ या फिर माखुर्द लिंक रोड का एरिया हुआ, वहाँ सारी तस्वीरें चिपका दी। लोकल जो मराठी न्यूज़ चैनल और लोकल चैनल थे उसमें भी उसकी ये फ़ोटो वोटो सब डाल दी। लेकिन कई दिन बीत गए, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। कोई भी आगे नहीं आया जो इस शख्स को पहचानता हो। अब पुलिस को लगा कि क्या करें, कैसे इसको ढूंढें। अच्छा, उंगली पे निशान पे वो तो था आपका वोटर मार्क, यानी कि उसने वोट डाला। लेकिन ये भी पता नहीं था कि उसने वोट डाला कहाँ। मुंबई में डाला, मुंबई के बाहर डाला, महाराष्ट्र में डाला, महाराष्ट्र के बाहर कहीं डाला। इस वोटर मार्क के अलावा उस शख्स के बॉडी पे 2 और चीज़ें थी। एक, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ था, उसने गुदवा रखा था बी, और दूसरा था के, बी एंड के कैपिटल। अब पुलिस को लगा कि ये दोनों उसके नाम के भी होंगे, तो बी और के नाम से भी पता करना शुरू किया। कोई जानकारी नहीं मिली, कोई फायदा नहीं। तो ना स्याही काम आ रहा है, ना ये बी के काम आ रहा है। अब अजीब उलझन ये है कि पुलिस के पास लाश भी है, कातिल भी है, लेकिन जो मरा है उसकी असलियत नहीं पता। उसके घर वाले, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त, जानकार कैसे मिले। तब जब ये मसला आला पुलिस अफसरों तक पहुंचा तो उन्होंने कहा ये बड़ा ही अजीब और विचित्र सा केस है, लेकिन सुलझाना तो है, क्योंकि आगे चलकर कोर्ट में भी जब ये जाएगा तो जो मरा है कम से कम उसकी तरफ से जो लोग हैं, परिवार और ये लोग, वो भी तो आगे आएंगे केस के दौरान में। तो कैसे ढूंढा जाए। तो बीके का वो डाला, फोटो डाला, कोई कामयाबी नहीं मिली। टैटू जो गोते हैं उससे पूरे आसपास की शिवाजी नगर के टैटू आर्टिस्ट से बात हुई कि भाई कौन गुदवा सकता है। जितने भी मिले दर्जनों, उन्होंने कहा नहीं, ये हमने नहीं किया, ये हमारे हाथ का नहीं है। तो अब हर तरफ से हार कर पुलिस को लगा कि यार अब एक ही चीज़ बची है, और वो है ये वोट डालने वाला निशान, यानी उसकी उंगली पर स्याही के मार्क। अब पुलिस ने कहा कि ढूंढना तो है, तो लगो भाई। तो सबसे पहले कहाँ, अब चूंकि ये जिस एरिया में इसकी लाश मिली थी, तो सबसे पहले घाटकोपर और उसके इर्द गिर्द का ही ढूंढा जाए। तो पुलिस ने कहा चलो अलग अलग टीमें बनाई गई और कहा गया कि इस पूरे घाटकोपर या फिर शिवाजी नगर और मानखुर्द लिंक रोड, यहाँ पे जितने भी वोटर थे जिन्होंने वोट डाले, उनकी लिस्ट निकालो। अब लिस्ट निकाली गई, लाखों में वोटर भी तो अच्छे खासे होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे, क्योंकि एक तो ये पता चला था कि ये मुस्लिम नहीं है बॉडी से, तो बहुत सारे जो मुस्लिम नाम थे वोटर लिस्ट में, वो हटा दिए गए। अब नॉन मुस्लिम बचे, उनमें से अब चेक करना शुरू किया तो 3 लाख तक आते आते रुके। फिर 3 लाख के बाद अब ये है कि इसमें से कौन हो सकता है। तो पुलिस ने ये तुक्का लगाया कि बी और के है, तो इसका या तो नाम बी के से होगा कोई शुरुआत का, या फिर के बी से होगा। उल्टा भी करके देखा, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट भी निकालो, बी और के या के और बी के नाम से कितने लोग हैं। तो जब लिस्ट निकाली गई तो अब बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पुलिस घर तक जाए तो पता चले नहीं कि हमारा तो ये जो भी है तो घर पर है।
तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी लोग पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, अब कैसे बताया जाए कि भाई हम एक मुर्दे को का घर ढूंढ रहे हैं। घर वाले भी भड़क जाएंगे कि हमारा बच्चा जिंदा है, तुम उसको मुर्दा करार दे रहे हो। तो करते करते फिर 3 लाख के बाद पुलिस ने और शॉर्टलिस्ट किया, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब पुलिस 100 लोगों तक पहुंचती है, सबको छांटते हुए कि ये कौन 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 हो सकता है, बी और के। तो उन्होंने पूरा बी और के दोनों के नाम से इन्होंने कर रखा था। तो 100 लोगों पर जब पुलिस की टीम आई तो उन 100 लोगों के अब एक एक के घर जाना शुरू किया, जिनके नाम बी और के या के और बी से था। तो एक तो बी और डब्लू बानखेड़े, कई लोग बी से बानखेड़े लिखते हैं वहाँ पे, तो एक यहाँ पे पुलिस के सामने ये भी उलझन थी। और के से पुलिस ने बहुत सारे नाम बताए, तो लेकिन उसमें एक किरण भी नाम रखा। तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है ये बानखेड़े हो और वानखेड़े की जगह बी से लिखा हो। तो ऐसे करते करते 100 लोगों की जब लिस्ट तैयार हुई और आखिर में उन 100 लोगों के घर अलग अलग पुलिस की टीम को भेजने का फैसला लिया गया, तो कई घर होते होते अब भी लग रहा था कि पुलिस को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब कुछ ही घर बचे थे, 100 में से भी 70-80 पार हो चुके थे। सभी के घर में या तो किसी घर में इस उम्र का कोई मर्द नहीं था, लड़के नहीं थे, या फिर वो घर पर ही थे, सही सलामत थे। तभी पुलिस की टीम एक रोज़ एक घर पहुंचती है और वहाँ एक लेडी थी। पुलिस उससे जाती है। अच्छा, पुलिस के पास वो तस्वीर भी थी लाश की, चेहरा तो उसमें ठीक ठाक थोड़ा था ही था, तो पोस्टर वाली तस्वीर भी थी। तो पुलिस एक घर में पहुंचती है। जब वो उस घर में पहुंचती है तो वो लेडी से पूछती है कि आपका कोई बेटा, कोई पति? तो कहती है हाँ जी, हमारा एक बेटा है, उसका नाम है किरण वानखेड़े, KW। तो उसने कहा ब्लॉक कहाँ है? तो उसने कहा साहब वो करीब 20-25 दिन से गायब है। तो पुलिस ने कहा पहले भी गायब होता? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि अब इधर हुआ है, मतलब पहली बार इतने दिनों से घर नहीं आया। फिर पुलिस ने तस्वीर दिखाई। जैसे ही तस्वीर दिखाई उस लेडी ने पहचान लिया। अब वो चूंकि तस्वीर ऐसी थी कि उसमें आंखें बंद, ये तो पता चल जाएगा ये लाश की तस्वीर है। वो बेचारी रोने लगी धाड़े मारकर। उसने कहा ये तो मेरा बेटा किरण है। तब पुलिस ने उससे फिर पूछा कि आपके बेटे का नाम किरण वानखेड़े है? तो उसने कहा नहीं, हमारा वानखेड़े नहीं है, न बानखेड़े है, वो किरण कुछ और नाम बताया। तो उसने कहा लेकिन उसने हाथ पे अपने ये बी और के गुदवा रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा असल में किरण इसका नाम है और इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम बी से शुरू होता है। तो ये उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था बी, जो उसने अपने नाम के साथ गुदवा रखा था हाथ पे। और इस कन्फ्यूज़न में पुलिस बहुत दिनों तक परेशान रही कि के और बी उसका फुल फॉर्म है क्या है। लेकिन उस लेडी तक पहुंचने के बाद फिर ये कहानी खुली कि उसका नाम किरण वानखेड़े है और वो बी असल में उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। खैर, इसके बाद अब पुलिस इस केस को तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करती है, सारी फॉरेंसिक एविडेंस, और ये क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट में जाता है। उधर से वकील दोनों के आते हैं, 2020 में कहते हैं कि ये कहानी पे खड़ा किया गया केस, इसलिए हमारे मुवक्किल को ज़मानत दे दें। लेकिन एक पार्किंग वाला विटनेस और फिर ये सारी चीज़ें जो एक एक करके सबूत जुटाए गए। फिर पुलिस ने उस रात के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो जुटाए, वो दोनों मौके पर थे। तो उन सारी चीज़ों को करके लोअर कोर्ट ने उनको बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया। और आज की कहानी ये है कि आज भी ये दोनों जेल में है। 19 का ये केस है, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आया। और इस फैसले के बाद फिर हाई कोर्ट हो जाएंगे, तो 4 साल हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसा पुख्ता केस खड़ा किया कि अभी भी दोनों जेल के अंदर हैं बिना बेल के, इन्हें ज़मानत नहीं मिली।